हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्लास 11 चैप्टर 3 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कोसिकेंट माइनस का 14 10 डिग्री। अब भाई यहाँ पे कोसिकेंट माइनस का 14 10 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब बड़ा एंगल देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसको भी हम ब्रेक करके एक छोटा एंगल बना लेंगे। जैसे क्लास 10th के एंगल्स होते थे हमारे 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या 90 डिग्री, उनकी वैल्यू हमें याद होती थी। बस उसी फॉर्म में हमें इसको लेके आना है। तो इसको लेके आने के लिए सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले देखो बच्चों, अगर एंगल हमें नेगेटिव दे रखा हो, क्या दे रखा हो, एंगल नेगेटिव दे रखा हो, तो आपको एक सिंपल सी चीज याद रखनी है कि साइन माइनस थीटा अगर है तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस साइन थीटा। क्योंकि साइन के अंदर अगर नेगेटिव एंगल होता है ना, तो वो नेगेटिव एंगल को बाहर ले आता है। साइन के बाद उल्टा कोसिकेंट, कोसिकेंट माइनस थीटा होगा तो वो भी हमारा माइनस का कोसिकेंट थीटा लिखा जाएगा। फिर टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा होगा तो वो भी हमारा माइनस का टेन थीटा लिखा जाएगा। और कोटेंजेंट माइनस थीटा होगा तो वो भी हमारा माइनस का कोट थीटा लिखा जाएगा। ये चार एंगल आपको ध्यान देने हैं। चारों के चारों क्या करते हैं, नेगेटिव एंगल को एज इट इज बाहर फेंक देते हैं। अब बात करते हैं कोस और सीकेंट की। कोस माइनस थीटा या फिर सीकेंट माइनस थीटा अगर आपको देखने को मिले तो ये क्या करते हैं, नेगेटिव साइन को खा जाते हैं। तो यहां पे क्या आएगा, मेरा कोस थीटा के इक्वल हो जाता है और ये हमारा सीकेंट थीटा के इक्वल होता है। ये नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव बना लेते हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा है, क्यों करते हैं ऐसा, तो वो आप वहां से सीख सकते हैं। तो यहां पे बच्चों कोसिकेंट ऑफ माइनस का 14 10 डिग्री माइनस के इक्वल होगा, तो हम इसको क्या लिख देंगे, माइनस का कोसिकेंट 14 10 डिग्री। पहली बात क्लियर। अब क्वाड्रेंट बना लो। ये हमारा 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और यहां पे फिर दोबारा क्या आ जाता है, 360 डिग्री। हमें 14 10 के नियर बाय पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे, देखो बच्चों, पहले मैंने एक राउंड लगाया, कितना एंगल हो गया, 360। फिर एक राउंड और लगाया, कितना हो गया, 720। फिर एक राउंड और लगाया मैंने, तो 720 में हम 360 और ऐड कर लेंगे। फिर एक राउंड और लगाएंगे तो हमारा कितना हो गया, 1440। चार राउंड में हम कौन से एंगल पे पहुंच गए, यहां पे 1440 पे पहुंच गए। हमें जाना कहां था, 14 10 तक। तो 14 10 कैसे आएगा, मुझे इस 1440 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और वो भी कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 30। तभी तो मैं यहां पे 14 10 पे पहुंचूंगा। और 1440 की लाइन कहां है, ये रही। इसमें से कुछ घटाएंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, फोर्थ वाले में। इतनी बात पकड़ में आ गई। तो अब देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, माइनस का कोसिकेंट 1440 माइनस में 30 डिग्री, ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखो बच्चों, 1440 वाली कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारा जो एंगल होता है, कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, वो चेंज नहीं होता है। इसका मतलब हमारा माइनस का कोसिकेंट एज इट इज रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, 1440 में से 30 सब्ट्रैक्ट किया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में। फोर्थ वाले में कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम इसके बाहर एक नेगेटिव साइन और लगा लेंगे और इस 30 डिग्री को एज इट इज लिख देंगे। एक बार दोबारा समझो ध्यान से, क्या है, माइनस का कोसिकेंट था हमारा, माइनस का कोसिकेंट क्यों रखा है कोसिकेंट एज इट इज, क्योंकि ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंगल ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो हमारा एंगल जो है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो माइनस कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट रहा। फिर हमें क्या करना है, इसके साइन को चेक करना है कि 1440 में से 30 सब्ट्रैक्ट करके फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। फोर्थ में हमारा कोसिकेंट नेगेटिव होता है, तो एक नेगेटिव और लगा लिया बाहर। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो कोसिकेंट 30, और कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या होगी भाई, कैसे पता चलेगी, 1/sin 30 के इक्वल। और sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। तो 1/1/2 करेंगे तो ऊपर क्या आ गया, 2। तो कोसिकेंट 30 इक्वल टू किसके होगा, हमारा कोसिकेंट माइनस का 14 10 डिग्री इक्वल टू 2 के। ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है, समझ में आ गया। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।